हेलो दोस्तों, वेलकम टू शार्क नेटवर्क। आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा और उसके माध्यम से शेयर मार्केट की एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात सिखाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक भगवान के एक भक्त की, जो भगवान के काफ़ी करीब था। वो बहुत ही पूजा आराधना करता था, बहुत ही प्रिय भक्त में से एक था भगवान के। एक दिन उसने भगवान से कहा कि कब तक भगवान आप इस तरह मूर्ति बनकर खड़े रहेंगे, जाइए आज आप घूम के आइए, मैं आपकी जगह यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि चलो ठीक है, मैं आज घूम आता हूँ, मगर एक चीज़ का तुम ध्यान रखना कि कोई कुछ भी करे, कुछ भी प्रार्थना करे, तुम खाली सुनना, किसी का जवाब मत देना और कुछ भी एक्शन मत करना, बस चुपचाप सुनना। यहाँ पर चुपचाप खड़े होके भक्त ने भगवान को कहा चलो ठीक है, मैं चुपचाप यहाँ पर खड़ा रहूँगा, ये शर्त मुझे मंजूर है। भगवान वहाँ से चले गए और वो भक्त वहाँ पर मूर्ति बन के खड़ा हो गया। भक्त आते गए, प्रार्थना करते गए, अपनी अपनी विनती वहाँ पर बताते गए और जाते गए। कुछ समय बाद एक बड़ा व्यापारी आया और वहाँ पर उसने भी अपनी प्रार्थना रखी और वो वहाँ से पलट के जाने लगा। और जैसे ही वो पलट के जाने लगा, उसके जेब से एक पर्स वहाँ पर गिर गया। वो भक्त वहाँ पर देख रहा था, मगर वो कुछ ना बोला। उसे भगवान की याद आई कि उन्होंने बोला था कि कुछ बोलना नहीं है। उस व्यापारी के जाने के बाद वहाँ पर एक गरीब इंसान आया। वो रोते हुए आया, उसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। उसने भगवान से विनती की कि भगवान कुछ भी चमत्कार कीजिए, आज मेरे पास खाने को भी पैसे नहीं हैं और मेरे परिवार में भी सब भूखे हैं। ये बोलते ही वो जब पीछे मुड़ा तो उसने उस पिछले व्यापारी का जो पर्स गिरा था उस पर उसकी नज़र पड़ी और उसने उसे उठाया और देखा कि उसमें कुछ पैसे पड़े हैं। वापस उसने पीछे मुड़ के भगवान को धन्यवाद कहा और बोला कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी, उसके लिए धन्यवाद। वो खुश होकर वहाँ से चला गया। उस गरीब इंसान के जाने के बाद एक मछुआरा वहाँ पर आया, भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान मैं 15 दिन के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा हूँ मछलियाँ पकड़ने, कृपया आप पीछे जो मेरे परिवार वाले हैं उनका ध्यान रखना, मैं 15 दिन वहाँ पर नहीं हूँ। ऐसा प्रार्थना करने के बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने देखा कि पुलिस वाले आ रहे हैं। उनके साथ वो व्यापारी था जिसका पर्स वहाँ पर गिरा था। और वो व्यापारी उस मछुआरे पे इल्ज़ाम लगाने लगा कि वो पर्स इसी ने लिया है, क्योंकि मेरे जाने के बाद यहाँ पर यही आया है। और पुलिस वालों ने उस मछुआरे को पकड़ लिया और वो मछुआरा बोलने लगा कि वो पर्स मैंने नहीं लिया है, मेरे पास नहीं है। ये सब होते हुए वो भक्त जो मूर्ति बन के भगवान के रूप में खड़ा था, उसने बीच में टोका और ये बोल दिया कि ये पर्स इस मछुआरे ने नहीं, वो गरीब इंसान जो इससे पहले आया था वो लेके गया है, वो उस जगह पर रहता है। जब पुलिस वाले उस गरीब इंसान के घर गए तब वो पर्स वहाँ से बरामद हुआ और उस गरीब इंसान को पकड़ के उन्होंने जेल में डाल दिया। ये सब होते हुए शाम हो गई और शाम को जब भगवान आकर लौटे तो मछुआरे ने पूरी घटना सुनाई कि आज इस तरह से 3 लोग आए थे और क्या हुआ, ये सब भगवान को बताया। भगवान ये सब सुनकर क्रोधित हुए और उन्होंने भक्त को याद दिलाया कि मैंने जाने से पहले तुम्हें यही कहा था कि तुम कुछ मत बोलना, सिर्फ चुपचाप खड़े रहना, मगर तुमने सारा काम बिगाड़ दिया। मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ सोचा था, मगर तुमने सब बिगाड़ दिया। सबसे पहला इंसान जो आया था व्यापारी, उसके बाद बहुत सारा पैसा था, चंद पैसा उसकी जो पर्स में था उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने उसका पर्स गिरवाया था। और जो दूसरा इंसान आया था जो गरीब था, उसके घर में खाने को भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो पर्स उसको दिलवाया था। और जो तीसरा इंसान आया था मछुआरा, उसकी मृत्यु तय थी, वो 15 दिन के लिए जाता और वो लौट के नहीं आता, इसलिए उसे ही जेल में डलवाना था। मगर तुम्हारे बोलने पर पुलिस वालों ने उस गरीब इंसान को पकड़ लिया। आज उस गरीब इंसान के घर में कोई खाना नहीं खा पाएगा और वो मछुआरा जो मेरी तरफ से तय था कि वो जेल में जाएगा, मगर तुम्हारे बोलने की वजह से आज वो 15 दिन की यात्रा पे गया। उसकी पत्नी आज विधवा हो जाएगी, क्योंकि समुद्र में आज बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। भक्त ने यह सारी बात सुनी और उसके आंखों से आंसू आ गए। वह ज़मीन पर दंडवत प्रणाम करके रोने लगा कि भगवान मुझे माफ़ कर दो, मगर भगवान ने यह कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब काम बिगड़ चुका है। ये छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ
कि आपको जो छोटे छोटे लॉस होते हैं, आपको लगता है कि आपके इतने प्रयासों के बावजूद भी आपके लॉस कम नहीं हो रहे हैं, तो आपको कुछ इशारा समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। हो सकता है कि भगवान ने आपको लॉन्ग टर्म के लिए बनाया हो, आप इंट्राडे ना करते हुए लॉन्ग टर्म की तरफ जाएं, यही भगवान आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको इशारे समझने की ज़रूरत है, ना कि कुछ इंटरप्ट करने की ज़रूरत है। भगवान ने सब कुछ डिसाइड किया हुआ है पहले से। इस छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको यही बताना चाहूँगा कि मार्केट को भी आप देखिए, चुपचाप खड़े होकर देखिए, कोई इंटरप्ट मत करिए, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर लिखा जा चुका है। कौन सा स्टॉक कहाँ जाएगा ये भगवान ही जानते हैं। मगर जब आप इंटरप्ट करना चाहेंगे किसी स्टॉक को, आप खरीदेंगे, बेचेंगे, ये सब करना चाहेंगे उसमें जाकर, तो आपसे चूक हो जाएगी, आप वहाँ पर गलती कर बैठेंगे। तो एक अच्छे स्टॉक को एक लंबी अवधि के लिए होल्ड करिए और चुपचाप खड़े होकर देखिए, आप एक अच्छे रिटर्न की ओर ज़रूर जाएंगे। ऐसा आप समय के साथ ज़रूर सीख जाएंगे। इस स्टोरी के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप हमेशा एक अच्छे स्टॉक को होल्ड करिए और उसकी लीला को एंजॉय करिए, ना कि किसी स्टॉक की किसी मूवमेंट पे इंटरप्ट करने का प्रयास करिए। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय फॉर नाउ।